तेजस्वी ने अब कह दिया कि बहुत हो गया है। तेजस्वी यादव अचानक बड़ी मीटिंग बुलाकर बड़ा फैसला लेने वाले हैं। देखिए, राज्यसभा चुनाव हुआ, तेजस्वी यादव एआईएमआईएम को जुटाएं, बसपा के एक विधायक को जुटाएं, लेकिन अगर अपने लोगों ने ही धोखा दे दिया तो कौन सा काम होगा। यहां तो कांग्रेस के 3 विधायक और ढाका से एक आरजेडी के विधायक। कांग्रेस का तो समझ में आता है, जब विधानसभा चुनाव के दौरान ही कांग्रेस सीटों के लिए लड़ाई कर रही थी, तो ये तो राज्यसभा चुनाव थे। कांग्रेस ने अपनी असलियत दिखाई, लेकिन तेजस्वी यादव के एक विधायक फैजल रहमान, ढाका से विधायक, उन्होंने भी अपनी असलियत दिखा दी और वो भी नहीं पहुंचे। और लोकेशन उनका दिल्ली मिला, यानी कि दिल्ली में नजर आए और ये कहें कि मैं 25 तारीख से यहां हूं, मेरी मां की तबीयत खराब है। तेजस्वी यादव अब ऐसे विधायकों पर कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, पार्टी से निकाल देंगे, क्योंकि अब तेजस्वी यादव ने रणनीति बना ली है। देखिए, तेजस्वी यादव इस बार राज्यसभा चुनाव के लिए आश्वस्त थे, क्योंकि वो खुद उन्होंने कहा कि 35 विधायक मेरे थे, 6 विधायक की हमें जरूरत थी, जिसके लिए एआईएमआईएम और बसपा के एक विधायक को हमने मना लिया था। लेकिन खेल तो अपने लोगों ने कर दिया। आखिरी वक्त तक तेजस्वी यादव ने इन लोगों का इंतजार किया, क्योंकि बीच में भी तेजस्वी ने बयान दिया, उसमें तेजस्वी ने कहा कि 3 बजे तक वोटिंग है ना, हम तो इंतजार कर रहे हैं, आने दीजिए, आ जाएंगे। तेजस्वी यादव ने यह कहा, लेकिन जब रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट में यह नजर आता है कि तेजस्वी यादव जो है वो हार गए, एडी सिंह हार गए, भूमियार जाति से आते थे और उनकी पार्टी ने कुछ नहीं किया। तेजस्वी यादव को झटका लगा, फिर उन्होंने कहा कि ऐसे विधायकों पर तो हम प्रतिक्रिया देंगे, ऐसे विधायकों पर एक्शन लिया जाएगा। और अब तेजस्वी ने एक्शन लेने का मन बना लिया है, फैजल रहमान पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, पार्टी से निकाल फेंकेंगे दूध में पड़ी मक्खी की तरह, क्योंकि तेजस्वी यादव राज्यसभा चुनाव के लिए आश्वस्त थे। वो असुद्दीन ओवैसी के विधायक अख्तरुल इमान के यहाँ भी इफ्तार पार्टी के लिए पहुंचे, बातचीत की, लेकिन यहां तो अपने लोगों ने ही बाजी पलट दी। अब तेजस्वी यादव इस चीज को लेकर नाराज हैं, पार्टी के विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे, संगठन को और मजबूत कैसे बनाया जाए, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे जो लोग पार्टी में रहकर पार्टी को भीतरघात करते हैं। तेजस्वी यादव अब अपनी पार्टी आरजेडी को नए सिरे से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव इसी बीच कोलकाता भी जाने वाले हैं। देखिए, कोलकाता में भी चुनाव है और इसके लिए अब बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया हुआ है, तो तेजस्वी को भी कोलकाता से फोन आ गया है। ममता बनर्जी के लिए तेजस्वी भी कोलकाता जा रहे हैं। लेकिन बिहार में जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में बीजेपी से बिक गए आरजेडी के एक विधायक और कांग्रेस के 3 विधायक, उन विधायकों पर कार्रवाई होगी। वहीं कांग्रेस के राजेश राम ने ऐसे विधायकों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है और इसके साथ ही कहा है कि ऐसे विधायकों पर कार्रवाई होगी जो अपने ईमान ही बेच दिए। तेजस्वी ने कहा था कि अगर 4 विधायक आते तो आज परिणाम कुछ और होता, आज रिजल्ट कुछ और होता, आज हम जीत जाते। लेकिन ये 4 विधायक अंतिम समय तक भी नहीं पहुंचे और फिर बीजेपी के शिवेश राम जीत गए और आरजेडी के एडी सिंह हार गए। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने पूरी रणनीति बना ली है, पूरा फोकस कर लिया है कि अब तैयारी करेंगे और ऐसे लोगों को थोड़ा सा भी ढील नहीं देंगे जो पार्टी में रहकर नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे में अब जहां पर तेजस्वी यादव के फैजल रहमान पर खतरा मंडरा रहा है, हालांकि उन्होंने बयान दिया है कि उनकी मां की तबीयत खराब थी, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना था कि आप आकर वोट दे सकते थे। हालांकि कांग्रेस के लोग भी नहीं पहुंचे, 3 विधायक कांग्रेस के भी नहीं पहुंचे और उनसे भी नाराजगी है, महागठबंधन से भी तेजस्वी यादव की नाराजगी है। कई जगह तो खबरें ये भी चल रही है कि क्या महागठबंधन में आरजेडी कांग्रेस अलग हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने तेजस्वी को धोखा दिया, 3 विधायक नहीं पहुंचे। तीनों ने अपना अपना कारण बताया, किसी ने कहा कि पार्टी से नाराज थे,
किसी ने कहा कि हमारा सम्मान नहीं किया जाता है और किसी ने ये कहा कि हिना साहब को टिकट देने की चर्चा थी लेकिन एडी सिंह को टिकट दिया गया। तो अब ये सब तेजस्वी सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पार्टी तो हार गई। तो अब इन लोगों पर एक्शन लिया जाएगा और आरजेडी और कांग्रेस में मतभेद भी खुलकर सामने आ गए हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। राजेश राम का बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी बातों को सुनिए। नीतीश कुमार के साथ क्या किए, वहाँ से एकनाथ शिंदे के साथ बैठ के क्या किए, शिवसेना के साथ क्या किए, अकाली दल के साथ क्या किए, तो पुतला किनका दहन करें? ये सवाल स्पष्ट है कि लोकतंत्र अब बची नहीं। आप देखे हैं कि बिहार में किस तरह से चुनाव के बीच में लोगों को जो है वित्तीय सहयोग दे करके वोट लिया गया, वोट चोरी किया गया। अब जो जनता जीत के आ जाती है, जनप्रतिनिधि, उनको डरा के, धमका के, प्रलोभन से, छल से, प्रपंच से आप मिला लेते हैं, तो पुतला किनका भोगे? आपके विधायक कह रहे हैं कि आपने आदेश दिया था कि वोट नहीं दिया जाए, आपके आदेश के बाद देखिए ऐसा है ये बातें यदि उसके पहले कहते तो इसकी बहलूत थी। ये एक चीज़ जान लीजिए, मैं चमार का बेटा हूँ और संत शिरोमणि रविदास के वंशज हैं और ये वंशज कभी झूठ नहीं बनता है। और रविदास परिवार पूरे अपने खून में इनकी इस तरह से गद्दारी करने का नहीं है। ये रविदासों की परंपरा रहा है और संत शुरू करे। हम लोग बचाने वाले लोग हैं और हमारी समाज बचाने वाले लोग हैं। हम जिस समय 2017 में अशोक चौधरी ने पार्टी तोड़ने का काम कर रहे थे, उस समय तो आपको सवाल करना चाहिए कि हमने बचाया था, हमारे बदौलत पार्टी बची, हमारे पास क्या नहीं लोग पर पहुँचाया। तो हम रविदास के वंशज थे, चमार के वंशज हैं, हम त्याग करना जानते हैं और लड़ना भी जानते हैं और सामने से लड़े। आपके विधायक कह रहे कि जो उम्मीदवार थे वो हमें पसंद नहीं था और यही कह रहे हैं कि हम लोग भाई ये बात अब कह रहे हैं तो इसकी महत्व क्या है? ये तो तब न होती कि हमको ये पसंद नहीं है। आप अचानक से रीच आउट होते हो, आपके अथी पर जो है पुलिस जाती है, अब आप अचानक से फोन स्विच ऑफ करते हो तो बात आप कैसे संपर्क? आप लोग ईमानदारी से बोलिए, आप लोग उन लोग को कॉल किए हैं कि नहीं उस दरमियान? क्या मोबाइल आपसे बात हुई? यदि एक भी आदमी कोई कह दीजिए कि आप लोग सब कॉल किए हैं, हमको पता है, कई मीडिया वाले कहे कि हमारा फ़ोन भी नहीं उठ रहा, तो सवाल ये उठता है कि हम लोग बचाने वाले लोग हैं और पार्टी के लिए खड़े रहने वाले हैं और सामने से खड़े रहने वाले हैं। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं ये सवाल उनके लिए बनता है, ये मेरे लिए नहीं बनता। उन्होंने ये भी कहा है कि आपके जो बिहार प्रभारी थे उन्होंने भी कहा है कि अपने व्यक्तित्व से चुनाव कीजिए, आपको जो मन करे वो कीजिए। भाई साहब, मैंने कहा कि उनको वोटर तो वो थे, जनता ने उनके चुने हैं। तो अब जो जनता में ये जाके बात कहे ना कि आप किस लिए उधर गए, जनता से के प्रति उत्तरदायी हैं। छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए। देखिए वो तीनों विधायक ने पर हम ऊपर बात करेंगे, चूँकि हमारा सेंट्रल नेतृत्व के साथ बैठ के चर्चे होंगे, कार्रवाई की बनती है, उस पर हम लोग सहमति बना करके आगे। उन तीनों विधायकों ने आप पर टीका फोड़ा है और कहा है कि आपने ही कहा था कि अपने विवेक से। देखिए भैया, आप विधायकों की 4 सवाल पूछ लिए, लेकिन उनसे ये पूछिए कि आप क्यों मोबाइल स्विच किए हुए थे? आपको तो पूछना चाहिए। मोबाइल मेरा ऑन था, कल हम पटना में, आपके लोग कोई संपर्क भी नहीं किया मेरे से। और उनके डेरा पर जाके बैठे रहे हम, कशिश न्यूज वाले हमारे ले लिए विजुअल, वो नहीं था, पूछिएगा, कोई थे घर में? वो लोग कह रहे हैं आपने भी मना किया, ऐसा आरोप आप पे लग रहा है। अरे भैया लगाने दीजिए, चमार का बेटा है, त्यागी पुरुष है। और जो लोग बिकते हैं, जो होता है, जब गलत आरोप लगा रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब दे रहा हूँ। अच्छा सर, जारी कीजिएगा उन लोगों के खिलाफ। आप, मैंने कहा हमारे नेतृत्व से बात करके आगे की कार्रवाई। क्या बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया कांग्रेस पार्टी की कृपा से, खड़गे जी की कृपा से और बाबा साहेब के दिए हुए अधिकार से
अब जो लोग इधर से उधर जाते हैं, जाके क्यों सवाल करते हैं? जाके उधर सवाल करते हैं तो ये तो गड़बड़ है। आप यहाँ रह करके करते ना, आप जीते हो जनप्रतिनिधि हैं, कौन सम्मान नहीं करेगा? सर, एक आखिरी सवाल, क्या तेजस्वी यादव एक गठबंधन के नेता के रूप में फेल हो रहे हैं बिहार में? देखिए, ये सवाल का अलग से जवाब।